श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। अगर आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है, धन की बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, मान सम्मान में कमी आ रही है, या फिर आपकी कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात है काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, आपके जीवन में दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, कोई कार्य है जो काफ़ी समय से अटका पड़ा है, आप उस कार्य की लोगों से कह करके थक चुके हो, लेकिन वो आपका कार्य पूरा नहीं हो रहा है, आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है ना, तो आपको किसी से कहने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। मात्र एक शमी का पत्ता लेना और शिवलिंग पर यह वाला उपाय जरूर कर लेना, आपकी जो भी कामना होगी मेरा बाबा पूरी जरूर करेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि सारे के सारे उपाय आपकी कामना पूर्ति, कार्य सिद्धि के लिए, सुख शांति समृद्धि, और आपके जीवन में अगर टेंशन दुख तकलीफ बहुत ज़्यादा चल रही है ना, तो उन सभी का खात्मा करने के लिए एक शमी के पत्ते वाला उपाय जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। देखिए पहला उपाय किन लोगों को करना है। अगर आपकी कोई हृदय की बात, कोई मनोकामना, कोई विश काफी समय से पूरी नहीं हो रही है ना, उपाय कर करके आप थक चुके हो, तो कल है सोमवार का दिन, जो कि बहुत ही विशेष दिन है। यह है आखिरी सोमवार। इस दिन आपको ये वाला उपाय ज़रूर करना है। देखिए अगर आपका कोई कार्य अटका हुआ है, उस कार्य को पूरा करने के लिए आपने लोगों के सामने हाथ फैला लिए, सबसे विनती करके देख ली, रो रो करके देख लिया, लेकिन फिर भी आपका वो काम पूरा नहीं हो रहा है ना, तो मात्र एक शमी का पत्ता लेना, केवल एक शमी का पत्ता। पूज्य गुरुजी ने इसकी महिमा बताई है कि एक शमी का जो पत्ता होता है ना, जो मैंने गोले में बनाया है, ये एक शमी का पत्ता है 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है। अगर भूलवश भी कोई इसे महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देता है ना, तो इन्हें वरदान प्राप्त है कि जो भी भूलवश इसे समर्पित कर देगा शिवलिंग के ऊपर ना, मेरा बाबा उसकी कामना जरूर पूरी करेगा और उसे 1000 यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से एक शमी का पत्ता लेना है। ठीक है, और इसी के साथ में आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है, किस तरीके से लोगे, तांबे का लोटा लेना और इसी के अंदर अपने आप का घर का शुद्ध जल आपको इसके अंदर भर लेना है। केवल 2 चीजें, दुनिया से मत कहना, बाबा से कह करके देखना, आपकी कामना पूरी जरूर होगी। पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल। जो 1 लोटा शुद्ध जल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। दोनों हाथों से ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपको जो भी जल लेकर के आए हो यहां समर्पित करना, और जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आता है ना, यहां पर जलाधारी पर आपको अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल रोकना है, अपने दोनों नैनों पर, अपने मस्तक पर इसे लगा करके इसका आचमन कर लेना है, यानी कि पी लेना है। ठीक है, पहला काम तो ये कर लिया। उसके पश्चात जो आपने एक शमी का पत्ता लिया है ना, इसे आपको अपने दाहिने हाथ में रखना है। अपना नाम और गोत्र बोल करके बाबा से विनती करनी है कि मैंने इस काम की पूरी दुनिया से कह करके देख लिया, कोई इस काम को नहीं कर पा रहा है, मेरी ये कामना पूरी नहीं हो रही है, कोशिश कर करके थक चुका हूं या थक चुकी हूं ना, मेरी कामना को पूरा जरूर कीजिए। इसको इस तरीके से रखना और इसी शमी पत्र को आपको 7 जगह पर टच करवाना है। देखिए सबसे पहले जब आप इसी शमी पत्र को शिवलिंग पर टच करवाएंगे, वो होगा गणेश जी का स्थान। आप सभी को पता है शिवलिंग पर ही पूरा का पूरा परिवार विराजमान होता है महादेव जी का। ये वाला जो स्थान होता है गणेश जी का स्थान, सबसे पहले यहां समर्पित करना, यानी कि टच करवा देना। उसके पश्चात षडानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर बीच में एक मोटी सी लाइन होती है माता अशोक सुंदरी की, वहां पर समर्पित करना। चौथे नंबर पर आपको नंदी बाबा का जो मस्तक है ना, उस मस्तक पर आपको टच करवाना है। 5वें नंबर पर जो ऊपर की तरफ मटकी लगी हुई है ना, इस मटकी पर आपको टच करवाना है, जहां पर महादेव जी की 5 पुत्रियां जया, विषहरा, श्यामरी बारी, दोत्री एवं देव हैं, है ना, यहां पर टच करवा देना है आपको। और अंत में माता रानी का हस्त कमल जहां से शिवलिंग जुड़ा हुआ रहता है, यहां पर टच करवा देने के पश्चात शमी पत्र को ऐसे समर्पित करेंगे कि इसकी जो डंडी रहेगी वो माता अशोक सुंदरी की तरफ रहेगी और पत्तियां कुछ इस तरीके से रहेगी आपकी तरफ।
ठीक है ना। इस तरीके से कामना करके यहाँ पर रख के आ जाना और फिर आप देखिएगा जो काम पूरी दुनिया में आपका कोई नहीं कर सका ना, मेरे बाबा आपकी उस कार्य सिद्धि की, उस कामना की पूर्ति को ज़रूर पूरा करेंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और रोचक उपाय है, ज़रूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज़ ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। देखिए अगर आपके घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है ना, कलेश बहुत ज़्यादा होता है, परिवार के लोगों में एक दूसरे में नहीं बनती है, आपके जीवन के दुख उसी वजह से खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, परिवार में बिल्कुल भी सुख शांति का अनुभव नहीं है ना, तो आपके जीवन के समस्त दुखों का नाश सोमवार के दिन का ये वाला उपाय ज़रूर करेगा। देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले जो सामग्री की ज़रूरत है वो क्या है, 1 लोटा शुद्ध जल, है ना। हमेशा मैं हर उपाय में 1 लोटा शुद्ध जल जरूर बताता हूं क्योंकि इससे बड़ा कोई चीज़ है नहीं। 1 लोटा शुद्ध जल लेना, 1 शमी का पत्ता आपको लेना है। ध्यान रखना मैंने जैसे आपको बताया था, जब भी आप शमी का पत्ता ले तो किस तरीके से लेना है आप सभी को पता है। ये वाला 1 शमी का पत्ता नहीं होता, यहाँ से तोड़िए, ये पूरा का पूरा 1 शमी का पत्ता है, ठीक है। तो 1 शमी का पत्ता ले लेना, 1 लोटा शुद्ध जल, और इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो, है ना। चुटकी भर आपको हरा मूंग लेना है, ये चीज़ ध्यान रखना। हरा मूंग जब आप लोगे ना तो आखा दाना लेना, खड़ा दाना, टूटा हुआ दाल की फॉर्म में नहीं लेना है। और 1 टुकड़ा आपको लेना होगा गुड़ का, मात्र 1 टुकड़ा गुड़ का, ठीक है। ये जितनी भी आपने सामग्री ली है ना, इन सभी सामग्रियों को आपको क्या करना है, जो कलश आपने लिया है ना 1 लोटे शुद्ध जल का, इसी के अंदर आपको ये सारी सामग्री डाल देनी है, शमी पत्र, बेल पत्र, हरा मूंग और गुड़, ठीक है ना। इसी के अंदर डाल देना और डाल देने के पश्चात इस लोटे को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। सोमवार के दिन जाना है, प्रदोष काल में जाना है, यानी कि शाम के समय पर आपको जाना है ना। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और इसी पूरे लोटे को देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर केवल समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, और जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा उस जल को आपको एकत्रित करना है, कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करना है, और इस जल को ले जा करके अपने घर में, जो भी आपका घर है ना, उस पूरे के पूरे घर में छिड़क देना है, कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए। आपके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। अगर उस घर में किसी भी तरीके का दुख टेंशन चल रहा है वो सारे खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपके घर में किसी की उन्नति नहीं हो रही है ना, आपके जीवन में दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद एक दुख आपके जीवन में लगे हुए हैं। कभी अनावश्यक खर्चा हो जाता है, कभी नौकरी छूट जाती है, कभी व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, कभी कोई बीमार पड़ रहा है, घर में कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, कुछ भी मंगल कार्य करने से पहले घर में कलेश हो जाता है ना। ये सारे के सारे लक्षण होते हैं आपके घर में नेगेटिव एनर्जी से लेकर के, ठीक है ना। और आपके अगर जीवन के दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, पति पत्नी के बीच में नहीं बन रही है, कलेश बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, है ना, तो इस वाले उपाय को कल सोमवार के दिन करना मत भूलिएगा। इससे सुंदर उपाय, और साथ ही साथ आप जिस कामना से इस उपाय को करते हो ना, मेरा बाबा पूरी ज़रूर करता है। काशी विश्वनाथ के नाम से ये वाला उपाय करना है आप लोगों को। देखिए कैसे करना है। आपको सबसे पहले लेना होगा बेलपत्र, कितने, 5, जो कहीं से भी खंडित टूटे फूटे ना हो। इसी के साथ में आपको लेना होगा शमी का पत्ता, कितने, 1 शमी का पत्ता आपको लेना है। इसी के साथ आपको लेने होंगे गिन करके 7 चावल के दाने जो कहीं से भी खंडित टूटे फूटे ना हो, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है ना। कहाँ से लोगे, जिस कलश में से आप जल पीते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, एक दीपक आपको तैयार करना है। ये जो दीपक होगा गोल बाती का होगा, और इसके अंदर भरोगे आप कौन सा, गौ माता का घी, ठीक है, भर दोगे। अब देखिए सोमवार के दिन जब भी आप इस उपाय को करने जाएंगे ना, तो उससे पहले आपको इस दीपक को प्रज्वलित करके, और आपके घर का जो मंदिर है उस मंदिर में महादेव जी की जहां पर भी तस्वीर है ना, उनके सामने आपको इसे प्रज्वलित कर देना है, और नीचे की तरफ कोई ना कोई आसन जरूर लगा देना है। आसन के तौर पर आप गेहूं के दाने, चावल के दाने, फूलों की पत्तियां, कुछ भी आप ले सकते हैं, यहाँ लगा देना। और आपको जो मंदिर जाना है ना, इन सभी सामग्रियों को लेकर के नंगे पैर जाना है। ये चीज ध्यान रखना, पैरों में चप्पल ना
हो, अगर दूर है तो आपको क्या करना है, गाड़ी वाड़ी पे या कैसे भी करके नंगे पैर का विधान पूज्य गुरु जी ने बताया है। जो आपने 5 बेलपत्र, 1 शमी पत्र और 7 चावल के दाने लिए हैं ना, और 1 लोटा शुद्ध जल, इन्हें लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। नियम ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचेंगे जो आपको पूजा अर्चना करनी है वो पहले आप कर लेना। जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, इसके अंदर क्रम से देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 बेलपत्र डालने हैं अपनी नाम और गोत्र बोल करके, है ना। 5 बेलपत्र जो लिए हैं वो नाम और गोत्र बोल करके डाल देने हैं। उसी के पश्चात आपने लिए होंगे इसी के साथ में 1 शमी का पत्ता। 1 शमी का पत्ता जो है वो भी आपको इसी के अंदर डाल देना है। जिस कामना से आप पूरी करने आए हो ना, जिस कामना के लिए आप लेकर के आए हो, उस कामना को कह करके 1 शमी का पत्ता डाल देना। और तीसरे नंबर पर 7 चावल के दाने भी आपको इसी के अंदर डाल देने हैं, अपने दुखों का, है ना, जिस कामना से अपने दुखों का निवारण करने के लिए आए हो ना, उसकी कामना करते हुए तीनों चीजें यहां पर डाल दोगे। और इसे डाल देने के पश्चात आपको काशी विश्वनाथ महादेव जी के नाम से, मैं यहां लिख देता हूं, काशी विश्वनाथ महादेव जी के नाम से इस पूरे के पूरे 1 लोटे शुद्ध जल को यहां पर देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। अभी उपाय खत्म नहीं हुआ है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कोई स्त्री इस वाले उपाय को करती है, ध्यान से सुनिएगा, तो वह अपने साड़ी के पल्लू को, यानी कि अपने दामन को इस तरीके से आगे बढ़ा करके वहां पर आप 2 से 3 मिनट एक मंत्र का स्मरण करेंगे। वो करेंगे नमः शिवाय ओम, ठीक है। और अगर कोई पुरुष इस उपाय को करता है तो अपने दोनों हाथों को फैला करके वो करेंगे ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण 2 से 3 मिनट। अपनी कामना कहना, बाबा के सामने ढोक दे करके अपना मस्तक टिका करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। जीवन में कभी भी कोई दुख आपके आसपास भी नहीं भटक सकता। पूज्य गुरु जी के इतने अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। जैसा पूज्य गुरु जी ने बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।